तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि लॉकडाउन के समय से लेकर आपकी एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर जब भी होती है उससे पहले मैं आपको रीट सोशल साइंस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस यहाँ पे कर पाऊँगी। 4 भागों में रीट का सिलेबस बांटा गया है। फर्स्ट भाग में मनोविज्ञान चाइल्ड पेडालॉजी दी गई है, सेकेंड और थर्ड में दिए गए हैं एक एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, हिंदी और इंग्लिश, और फोर्थ पार्ट में दिए गए हैं अपने अपने सब्जेक्ट। जो भी आर्ट्स के हैं उन्हें सोशल साइंस लेनी है और साइंस मैथ्स के हैं उनके लिए अलग है। तो हमने जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो सोशल साइंस सब्जेक्ट का होता है लगभग 60 नंबर का ये आता है आपका ये वाला पार्ट, तो वो यहाँ पे हम पूरा कर रहे हैं और इसमें टोटल 12 यूनिट्स बांटी गई हैं। दोस्तों सिलेबस मैं आपको बार बार दिखाती हूँ और अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सिलेबस मैंने समझाया हुआ है पूरी तरह से। तो उसकी हमने 4th, 5th, 6th यूनिट कंप्लीट कर लिया। 7th यूनिट हम पढ़ रहे हैं और 7th यूनिट का नाम है संसाधन और विकास। संसाधन और विकास में हमने संसाधन के प्रकार पढ़ लिए, मृदा पढ़ ली, कृषि पढ़ ली, संसाधन संरक्षण हम लोग साथ साथ पढ़। आज हम पढ़ेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधन। उसके बाद में हमारे 2 चैप्टर रह जाएंगे, उद्योग और मानव संसाधन, वो हम अगले वीडियोस में अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं खनिज शक्ति संसाधन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होते हैं खनिज, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक रूप से चट्टान से प्राप्त होने वाला वह कोई भी पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है खनिज कहलाता है। जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है ना, लेकिन उस पदार्थ का कोई ना कोई निश्चित रासायनिक संगठन होना चाहिए। हर एक खनिज का विशेषता होती है कि उसका अपना एक स्वयं का रासायनिक संगठन होता है, वह खनिज कहलाता है। खनिज के परिभाषा दोस्तों आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन खनिजों का जो विभाजन है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, वो एग्जाम में बहुतों बार पूछे जाते हैं। तो ये हम देखते हैं खनिज दोस्तों वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो बहुतों बार नीचे एग्जाम्पल देके पूछ लेते हैं ये निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक खनिज है, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है, निम्न में से कौन सा धात्विक नहीं है, अधात्विक नहीं है। तो आपको ये चीज़ डेफिनेशन भी इनकी पूछते हैं धात्विक खनिज की और अधात्विक की, और इनका एग्जाम्पल्स में हमें पूछते भी हैं कि कौन सा धात्विक है कौन सा अधात्विक है। तो यहाँ पे ये आपको पढ़ना है ढंग से कि देखो धात्विक खनिज कौन से होते हैं। धातु एक कठोर पदार्थ है जिनमें धात्विक चमक होती है। जो धात्विक खनिज होते हैं वो कठोर होते हैं, ठीक है, और इनकी अपनी एक चमक होती है। धातु की हर एक धातु की अपनी एक चमक होती है दोस्तों। तो जो भी धात्विक खनिज होते हैं उनमें एक धात्विक चमक पाई जाती है और ये विद्युत के सुचालित होते हैं, है ना। तो धातुएं कौन सी होती है, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, है ना, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, ये सभी धात्विक खनिजों के ही एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले धात्विक खनिज कौन से होते हैं, कठोर पदार्थ होते हैं जिनमें धात्विक चमक पाई जाती है और विद्युत के ये सुचालक होते हैं। लोहे में अगर करंट लगाएंगे तो करंट मतलब विद्युत प्रवेश कर जाएगी ना, है ना। ऐसा ही तांबा होता है, ऐसे ही सोना चांदी होता है, ठीक है। अब देखो जो धात्विक खनिज होते हैं उनमें मुख्यतः लोहा तत्व की प्रधानता होती है। लोहा सबसे प्रमुख धातु खनिज होता है। तो लोहे की उपस्थिति के आधार पर दोस्तों धात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। कई बार ये पूछ लेते हैं लोहा धातु कौन सी है, निम्न में से अलोहा धातु कौन सी है। तो लोहा धातु वे होती है जिनमें लोहे के गुण पाए जाते हैं, मतलब लोहा खनिज उनमें कुछ ना कुछ अंश में विद्यमान होता है, और अलोहा जिनमें लोहा अयस्क विद्यमान नहीं होता है, ठीक है। तो लोहा धातु में कौन सी, एक तो स्वयं लोहा आएगा, इसके अलावा मैग्नीज और क्रोमाइट, ये दोनों भी ऐसे हैं जिनमें लोहा यस्क की मात्रा विद्यमान होती है। और अलोहा खनिज में दोस्तों सोना, चांदी, तांबा या सीसा, इनमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। तो ये कौन से हो जाएंगे, अलोहा खनिज। जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं वो आप याद कर लेना, इन्हीं में से मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये हमारे धात्विक खनिज हो गए। अब हम देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती। जैसे धातुओं में एक चमक होती है, अधात्विक खनिजों में कोई भी चमक नहीं होती और ना ही ये विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात इनमें से विद्युत प्रवेश नहीं कर सकते। ये विद्युत के कुचालक होते हैं दोस्तों। जैसे कि कौन से होते हैं अधात्विक खनिज, चूना पत्थर हो गया, अब्रक हो गया, जिप्सम हो गया, और जो खनिज संसाधन आते हैं हमारे कोयला, पेट्रोल, ये भी अधात्विक खनिजों में ही आते हैं, है ना। तो ये दोनों तो हो गई इनकी साइंटिफिक परिभाषाएं, है ना। लेकिन आपको कोई डेली यूज़ के लिए पूछे, है ना, तो डेली यूज़ के लिए मेरे भी एक टीचर ने मुझे बहुतों पहले ही एक मतलब अंतर बताया था धातु और अधातु में, जो मुझे आज तक याद होता है
याद आता है, मतलब अगर हम डेली यूज़ में देखना चाहें, हमारे मतलब नॉर्मल जीवन में देखना चाहें कि धातु और अधातु में कैसे अंतर होता है, कैसे हम देख के बता देंगे कि सोना तो धातु है और जो अब्रक है, जो घिया पत्थर है, चूना पत्थर है, वो अधातु है ना। हमें तो हम तो नहीं इसमें विद्युत प्रवेश करवा के देख सकते है ना, हमें तो नहीं इसकी धात्विक चमक वगैरह कुछ पता चल रही। तो एक नॉर्मल सा अंतर होता है दोस्तों। जो धात्विक खनिज होते हैं उनके अगर हम किसी भी चीज़ से चोट मारेंगे, पत्थर से मारे है ना, तो वो क्या होते हैं कि वो टूटते नहीं है, वो फैल जाते हैं है ना। जैसे कि लोहे पे किसी चीज़ की चोट मारेंगे तो लोहा बिखरेगा थोड़ी ना, लोहा के क्या करेगा, फैल जाएगा। जैसे तांबे पे मारेंगे तांबा फैल जाएगा है ना। लेकिन जो अधात्विक खनिज होते हैं उन पे किसी चीज़ से प्रहार करते हैं तो वो टूट के बिखर जाते हैं। ये मतलब व्यवहारिक अंतर यही होता है दोस्तों कि जो धात्विक खनिज है वो टूटते नहीं है, फैल जाते हैं है ना। तन्यता का गुण मतलब जो होता है ना, साइंटिफिक रूप से हम बोले तो वो इनमें पाया जाता है। और जो अधात्विक खनिज है वो बिखर जाते हैं। अगर हम जैसे चूना पत्थर, घिया पत्थर होते हैं है ना, जिप्सम भी ऐसी होती है दोस्तों कि अगर हम उस पर प्रहार करेंगे, चोट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, टूट के बिखर जाएगी। तो ये व्यवहारिक जीवन का अंतर है, इसे आप परिभाषा में नहीं लिख सकते, परिभाषिक रूप से आपको यही चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। व्यवहारिक जीवन के लिए मैंने आपको बताया है। अब हम बिना देरी किए आ जाते हैं विश्व में खनिजों का वितरण। यहाँ पे दोस्तों हम विश्व में सारे खनिज नहीं पढ़ सकते, हजारों तरह के खनिज पाए जाते हैं, वो हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो मेन खनिज है और विश्व में उनकी जो मेन खाने हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। ये पूरा चैप्टर दोस्तों रटने वाला ही है। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है उनको मोस्टली याद होगा, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा मतलब याद करना पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा उनके लिए हार्ड हो जाता है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले लोहा अयस्क। सबसे पहले तो दोस्तों लोहा और कोयलों को 4 भागों में बांटा गया है। तो इनके बहुतों बार तो भाग ही पूछ लेते हैं। तो लोहा अयस्क को 4 भागों में बांटा गया है ना। एक तो हेमेटाइट होता है सबसे अच्छा, मैग्नेटाइट, फिर लिमोनाइट, फिर सिडेराइट। देखो हेमेटाइट में सबसे ज़्यादा लोहा, फिर मैग्नेटाइट में उससे कम, लिमोनाइट में उससे कम, सिडेराइट में उससे कम। इनको दोस्तों क्रम में भी जचवा लिया जाता है कि लोहे की सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी से निम्नतम क्वालिटी की तरफ जचाएं है ना। और इनमें से निम्न में से कौन से लोहे का प्रकार नहीं है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। सिडेराइट सबसे बेकार किस्म का लोहा होता है, हेमेटाइट सबसे अच्छा किस्म का लोहा होता है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है चाइना में। चाइना सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करता है विश्व का। और चाइना में प्रमुख स्थान है दक्षिणी मंचूरिया क्षेत्र, हैनान, हुपे और शांटुंग क्षेत्र, ठीक है। चाइना के प्रमुख स्थान कौन से हैं? ये वहाँ के दोस्तों राज्य है वैसे, दक्षिणी मंचूरिया क्षेत्र, हैनान क्षेत्र, हुपे क्षेत्र और शांटुंग क्षेत्र। तो अगर आ जाए हुपे क्षेत्र उनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ का है? चाइना का है। ब्राज़ील दूसरे नंबर का। विश्व में दूसरा स्थान है दोस्तों ब्राज़ील का। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। मिनास गेरास राज्य और माउंट इताबिरा राज्य क्षेत्र, ये 2 यहाँ के मुख्य लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? मिनास गेरास तो राज्य का नाम है और यहाँ पे जो क्षेत्र है उसका नाम है माउंट इताबिरा क्षेत्र, ठीक है। अब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 2 खदान है दोस्तों, एक तो हेमस्ले खदान और एक गोल्डहम खदान, दोनों लोहे के लिए प्रसिद्ध है। अब आ जाता है रूस। रूस में यूराल प्रदेश, गोर्निया देश और पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र, ये रूस के फेमस है। यूराल पर्वत तो आपको पता चले जाएगा, यूराल पर्वत रूस और यूरोप के मध्य में है। तो यूराल पर्वत, गोर्निया शोरिया पर्वत और पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र, ठीक है। अब भारत का दोस्तों विस्तार से तो हम पढ़ेंगे जब भारत के खनिज पढ़ेंगे तब, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादातर भारत के ही क्वेश्चन पूछेंगे, राजस्थान के ही क्वेश्चन पूछेंगे। ये जो है इनमें से एक आध खान पूछेंगे हमसे, इसलिए मैंने इन पर कम जोर दिया है। भारत का हम विस्तार से भारत से पढ़ेंगे तब अगले सेक्शन में ही आएगा, अगली यूनिट भारत की है, वहाँ पे पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। उड़ीसा में दोस्तों हमारा सबसे ज़्यादा लोहा, देखो उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इन राज्यों में होता है। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। अब सॉरी,
उड़ीसा में दोस्तों है मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ और बोनाई। ये वहाँ के क्षेत्र है जहाँ पे लोहा उत्पादित होता है। इनकी कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिक्स बनाओगे तो ट्रिक्स इतनी हो जाएंगी कि आपको ट्रिक ही नहीं याद होगी कि कौन सी चीज़ की कौन सी ट्रिक थी। इससे अच्छा है कि 3-4 बार आप वीडियो को रिवाइज कर करके देखो, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। देखो उड़ीसा की है मयूरभंज, क्योंझर, बोनाई और सुंदरगढ़। ठीक है। अब झारखंड के तो दोस्तों, झारखंड तो आदिवासी पिछड़ा सा इलाका है, तो वहाँ के तो नाम ही अलग टाइप के हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये झारखंड का है, थोड़ा आदिवासी टाइप नाम हो जाते हैं झारखंड के। सिंहभूमि, पंसीराबुरु, किरुबुरु। ठीक है, जो भी बुरु बुरु आएगा वो झारखंड का। सिंहभूमि, पंसीराबुरु, किरुबुरु। अब मध्य प्रदेश का रावघाट क्षेत्र है, वो बहुत फेमस है लोहे के लिए। छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो बेलाडीला के खान है, वह एशिया की सबसे बड़ी यांत्रिक खान मानी जाती है ना। लोहे के उत्पादन के लिए सबसे बड़ी यांत्रिक खान न केवल भारत की बल्कि एशिया की। तो बेलाडीला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुतों बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है। एक तो यही आ जाएगा, लोहे के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला खान विश्व की सबसे बड़ी यांत्रिक खान लोहे की कौन सी है, तो बेलाडीला खान है। बेलाडीला खान कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियों पे भी लोहा उत्पादित होता है, जहाँ पे कॉफ़ी की कृषि भी की जाती है। तो उड़ीसा के दोस्तों मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ और बोनाई। झारखंड का है सिंहभूमि, पंसीराबुरु, किरीबुरु। और मध्य प्रदेश का है रावघाट। छत्तीसगढ़ का है बेलाडीला और कर्नाटक की है बाबा बुदन पहाड़ियाँ। इसके अलावा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में भी लोहा उत्पादित होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है सुपीरियर झील, मैसाबी रेंज। सुपीरियर झील तो जाएगा तो वहाँ पे जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उनमें सबसे बड़ी झील है सुपीरियर, और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी सुपीरियर ही है। तो सुपीरियर झील तो आपको पता ही है यूएसए में है, तो झील के किनारे यहाँ पे लोहा मिलता है। मैसाबी रेंज, मैसाबी वहाँ का एक पर्वत है दोस्तों, उस पर बहुत सारी लोहे के खाने हैं। और वर्मिलियन श्रेणी, वर्मिलियन भी वहाँ पे एक पर्वत का ही नाम है, वहाँ पे लोहे के खाने हैं। तो सुपीरियर क्षेत्र, मैसाबी रेंज और वर्मिलियन रेंज। कनाडा के सैफरविले खान प्रसिद्ध है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कनाडा के कौन से है, सैफरविले खान। स्वीडन का ये जो किरुना और गैलीवीरा क्षेत्र है, ये बहुत फेमस है लोहे के लिए। स्वीडन एक छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ पे एकमात्र खनिज ये होता है, कौन सा, किरुना और गैलीवीरा। और फ्रांस का लोरेन और सार प्रदेश, ये भी लोहे के लिए बहुत फेमस है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये दोनों ही प्रदेश बहुत चर्चित रहे हैं। हमने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध पढ़े हैं दोस्तों, 8th 10th में इनमें बहुत तो आते हैं। तो लोरेन और सार प्रदेश, जिन पे जर्मनी ने अधिग्रहण कर लिया था, फिर जर्मनी से वापस छीने गए थे, तो ये वहाँ पे लोहे के प्रमुख और कोयले के प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। तो ये हैं दोस्तों लोहे के प्रमुख उत्पादन केंद्र। सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादित करता है चाइना में, दक्षिणी मंचूरिया, हैनान, हुपे और शांटुंग क्षेत्र है। ब्राज़ील में माउंट इताबिरा क्षेत्र और मिनास गेरास क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया की हेमस्ले खदान, गोल्डन खदान है। और रूस का यूराल, गोर्निया शौरिया क्षेत्र और पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र है। भारत में उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खान इंपॉर्टेंट है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के सैफरविले खदान, स्वीडन का किरुना गैलीवीरा और फ्रांस का लोरेन सार प्रदेश प्रसिद्ध है। अब मैग्नीज़ है दोस्तों। मैग्नीज़ के उत्पादन बहुत कम जगहों पर होता है, और मैग्नीज़ के 1-2 खदान है वो बहुत प्रसिद्ध हैं, तो मैंने यहाँ पे वही लिखी है। देखो यूक्रेन जो देश है, जो यूरोपीय संघ में आता है, वहाँ की निकोपाल खदान है, वो मैग्नीज़ के लिए बहुत फेमस है। कौन सी खदान है, निकोपाल खदान, है ना। इसके लिए तो दोस्तों निकोपाल खदान का नाम ही बहुतों बार देते हैं। निकोपाल खदान निम्न में किसके लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज़ के लिए प्रसिद्ध है। काकेशस प्रदेश जो है, वहाँ की चियातुरा खान, जो जॉर्जिया में स्थित है दोस्तों, काकेशस प्रदेश, तो वहाँ के चियातुरा खान फेमस है। और ब्राज़ील की अमापा खान फेमस है। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में है। ब्राज़ील की अमापा खान, काकेशस की चियातुरा खदान और यूक्रेन की निकोपाल खदान, तीनों मैग्नीज़ के लिए फेमस है। निकोपाल खदान यूक्रेन की, चियातुरा खदान जॉर्जिया की, अमापा खदान ब्राज़ील की, तीनों किसके लिए फेमस है, तीनों मैग्नीज़ के लिए फेमस है। अब है तांबा। एक तो चीज़, आप तांबे से 2-3 खनिज मतलब अलग से चीज़ें बनती हैं, तो इनका कई बार मिश्रण पूछ लेते हैं कि इससे क्या बनता है, इससे क्या बनता है। जब सोने और तांबे को मिलाया जाता है तो रोल्ड गोल्ड बनता है दोस्तों, जिससे नकली ज्वेलरी बनती है ना, वो वाला। जस्ते और तांबे को मिलाते हैं तो पीतल बनता है। किससे किससे, जस्ते और तांबे को, है ना। और टिन और तांबे को मिलाते हैं तो कांसा बनता है। ये 3 मिश्रण आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार इनके बारे में पूछ लेते हैं। तो टिन और तांबा मिलाने से तो क्या बना, कांसा। जस्ता
और तांबा बनाने से मिला पीतल, और सोना और तांबा मिलाने से बना रोल्ड गोल्ड। अब तांबे में दोस्तों सबसे प्रथम स्थान है चिली का, है ना। चिली दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, तो सबसे प्रथम स्थान चिली का है। दूसरा जो तांबा उत्पादन करने वाला देश है वो है यूएसए। यूएसए में दोस्तों मोंटाना राज्य में बूटे खदान है, वो विश्व के बृहत्तम संपन्न पहाड़ी भी को पूछा जाएगा। बूटे खदान कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। किसके लिए फेमस है? तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। इसके अलावा चिली जो है दक्षिणी अमेरिका में, वहाँ की चुक्विकामाटा खदान, ये तो आपने नाम सुना भी होगा, बहुत जनरल नॉलेज, मतलब ये तो बहुत सारी एग्जामों में आता ही रहता है क्वेश्चन। चुक्विकामाटा खदान कहाँ की है? चिली की है। चिली दक्षिणी अमेरिका में और तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और कनाडा के फ्लिंटफ्लोन और सडबरी क्षेत्र प्रसिद्ध है, और भारत का अरावली क्षेत्र में खेतड़ी क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन तो कौन करता है दोस्तों? चिली करता है। और चिली की खदान कौन सी है? चुक्विकामाटा। जैसे चाहे याद रख लेना, है ना, चिली की चुक्विकामाटा। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, उसके मोंटाना राज्य के बुट्टे खान फेमस है। और भारत में अरावली क्षेत्र में स्थित खेतड़ी क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब अब चांदी जो होता है दोस्तों, चांदी के लिए चिन्हुआनहुआ खदान फेमस है मेक्सिको की। मेक्सिको कहाँ पे है? एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ये मध्य अमेरिका है, यहाँ पे मेक्सिको स्थित है, ठीक है। ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये हमारा कनाडा है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे लंबाई में चिली स्थित है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ पे लंबाई में ऐसे चिली स्थित है। और जो मोंटाना राज्य के बुट्टे खान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और चुक्विकामाटा कहाँ पे है? चिली में है, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर घूमते हैं। ये है यूरोप, एक मिनट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है यूरोप, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है सारा एशिया। तो यहाँ पे जो है यूराल पर्वत है, ठीक है। अभी मैंने बताया था यूराल पर्वत के बारे में। यहाँ पे है काकेशस, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे काकेशस है, ये अपना भारत है ही। ये यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह है। और जो ऑस्ट्रेलिया की बताई थी गोल्डन खान, ये यहाँ पे है, ठीक है। और जो कनाडा की बताई थी सडबरी खान, ये रहा कनाडा, कनाडा राज्य में यहाँ पे सडबरी खान। और जो झील है वो यहाँ पे है दोस्तों। ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये कनाडा और यूएसए की सीमा पे जो 5 ग्रेट लेक्स है वो यहाँ पे स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा चांदी की फेमस जो खान है वो कौन सी है? चिन्हुआनहुआ खान मैक्सिको में स्थित है। और कनाडा का सडबरी क्षेत्र भी चांदी के लिए फेमस है। अब पढ़ते हैं अपन कोयला और पेट्रोल में से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो कोयले के प्रकार देख लो पहले। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, और पीट सबसे कच्चा कोयला होता है। एक तरह से कच्चा ही होता है, अभी वो बना नहीं होता है, प्रथम श्रेणी में ही होता है। इसके बाद में पीट के बाद में लिग्नाइट बनेगा, लिग्नाइट के बाद में बिटुमिनस, वो और भी अच्छा होगा। सबसे अच्छा कौन सा होएगा फिर? एंथ्रेसाइट होएगा, है ना। और भारत में जो सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है वो बिटुमिनस प्रकार का मिलता है। तो इनको आप ABPL के नाम से भी याद कर, ABLP के नाम से भी याद कर सकते हो दोस्तों। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, मतलब अल्फ़ाबेटिक रूप में ही आ रहे हैं। इसलिए अगर आपको कभी जचाने के लिए पूछ लें कि निम्न में से सर्वोत्तम से निम्नतम श्रेणी के कोयले को क्रमबद्ध रूप से जचाएं, तो फिर आप मतलब अल्फ़ाबेटिकल रूप से जचा सकते हैं। जैसे सबसे पहले A आता है, फिर B आता है, B के बाद में L आएगा, और लास्ट में क्या आएगा? P आएगा, है ना। अब क्षेत्र पढ़ते हैं। चीन में दोस्तों शैनसी शांसी क्षेत्र कोयले के लिए बहुत फेमस है, बहुतों बार पूछा जाता है। शैनसी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा हुनान क्षेत्र, हुपे क्षेत्र और मंचूरिया क्षेत्र हुनान, हुपे और मंचूरिया क्षेत्र। और सबसे फेमस कौन सा है? शैनसी शांसी खदान है वहाँ की, जो कोयले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा यूएसए में दोस्तों, यूएसए में हर जगह ही पाया जाता है एक तरह से, कि जैसे अपलेशियन क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, रोकी पर्वतीय क्षेत्र। मैं दिखाती हूँ आपको, जी देखो, बड़ा करती हूँ इसको। ये वाला यूएसए है, देखो यहाँ से यहाँ तक यूएसए है ना। तो अपलेशियन पर्वत यहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा अपलेशियन क्षेत्र। ये यहाँ पे मेक्सिको के खाड़ी है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं खाड़ी तटीय क्षेत्र, ठीक है। ये यहाँ पे रोकी पर्वत है, तो इसे बोल देंगे रोकी तटीय क्षेत्र।
ये बीच का हो जाएगा मध्यवर्ती क्षेत्र। तो ये हर जगह ही हो गया ना, इतना सा तो है यूएसए। तो यहाँ पे दोस्तों अपलेशियन, ये ऐसा फैला हुआ है अपलेशियन लंबा, तो ये अपलेशियन रॉकी इधर किनारे पर फैला हुआ है, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पे खाड़ी है तो ये खाड़ी तटीय क्षेत्र, और जो मध्यवर्ती आ जाएगा वो मध्यवर्ती क्षेत्र। और जहाँ पे झीलें हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि झीलें कहाँ पे हैं। यहाँ पे झीलें हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन बना रखा है ये सारी झीलें हैं। तो ये झील तटीय क्षेत्रों में भी कोयला पाया जाता है। तो यूएसए में लगभग हर जगह कोयला दिख रहा है। इसको कोयले के क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र के आधार 5 भागों में बांटा गया है। अपलेशियन क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, उत्तरी मैदानी क्षेत्र और रॉकी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भारत। भारत में दोस्तों कोयला विस्तार रूप में हम भारत के खनिजों का जब अध्ययन करेंगे अगली इकाई में, तब पढ़ेंगे। आप एक बार, हमारे यहाँ नदी घाटियों में कोयला मिलता है, जैसे गोदावरी नदी क्षेत्र, दामोदर नदी क्षेत्र, सोन घाटी क्षेत्र, इनमें मिलता है। तो ये कहाँ का स्थित है? आंध्र, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। विस्तार से अध्ययन हम आगे करेंगे इसका। रूस क्षेत्र का याद रखना है दोस्तों। रूस में कुजबास, डोनबास और मास्को तुला क्षेत्र और यूराल क्षेत्र में मिलता है। यूराल तो हमने पढ़ ही लिया, उसके आसपास ही होंगे दोस्तों कुजराल और डोनबास और मास्को तुला क्षेत्र। ये भी बहुत फेमस है, रूस की राजधानी है दोस्तों मास्को, और मास्को के निकट एक और शहर स्थित है तुला, है ना। तो मास्को तुला क्षेत्र भी फेमस है, तो ये याद रखना, मास्को तुला क्षेत्र रूस का है और डोनबास कुजबास भी रूस के क्षेत्र है। अब है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में दोस्तों सबसे पहले कोयला उत्पादित होने लगा था। अब तो लगभग ब्रिटेन के सारे क्षेत्र खाली हो चुके हैं कोयले के, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ मात्रा में कोयला मिलता है। तो नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्र, ये लिखा हुआ है नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्र। ठीक है, ये लिखा हुआ है दक्षिणी वेल्स, और ये है लंकाशायर। और भी वहाँ पे बहुत सारे हैं, लंकाशायर, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नॉर्थम्बरलैंड, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब ब्रिटेन के क्षेत्रों का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा है, क्योंकि अब वहाँ पे बहुत कम कोयला उत्पादित होता है। जर्मनी का रूर और सार क्षेत्र दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है। रूर और सार क्षेत्र, जो लोरेन और सार क्षेत्र हमने फ्रांस के पढ़े थे, किसके लिए? लोहे के लिए। तो वही वाला सार क्षेत्र, इसका कुछ भाग जर्मनी में आता है। तो रूर और सार क्षेत्र कोयले के लिए फेमस है। कहाँ? जर्मनी के। एक तो ये वाला रूर और सार क्षेत्र, और एक जो चाइना का था दोस्तों शैंसी शांसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ना। इसके बाद में हम पढ़ते हैं पेट्रोल। पेट्रोल दोस्तों आपको सबको पता है कि नीचे वाले मतलब अरब देशों में भी मिलते हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और भारत। कहाँ कहाँ है ये? देखो, ये जो खाना दिया हुआ है इसमें ही अरब देश स्थित है। तो ये जो सबसे बड़ा देश है वो है सऊदी अरब देश। यहाँ पे इस खाड़ी के तट पर एक बिंदु सा मिलेगा आपको, वो है कुवैत, है ना। कुवैत के यहाँ नीचे थोड़ा सा मिलेगा आपको, थोड़ा बड़ा बिंदु मान लो, संयुक्त अरब अमीरात, है ना। और यहाँ पे आपको मिलेगा इराक, और यहाँ पे आपको मिलेगा ईरान। इराक और इराक एक दूसरे के सारे स्थित है ना, और ये थोड़े इनसे बड़े हैं। ठीक है, तो ये है, देखो ये बीच वाला जो सबसे बड़ा आएगा वो आएगा संयुक्त अरब। कुवैत एक बिंदु सा है, और जो संयुक्त अरब अमीरात है वो भी एक बिंदु जैसा ही है। और इराक और ईरान, इन क्षेत्रों में ही दोस्तों विश्व का सबसे ज़्यादा पेट्रोल होता है। ये पेट्रोल के भंडार ही है ना। तो सऊदी अरब के, अब इनके जो नाम हैं वो कई बार पूछ लेते हैं, तो ये थोड़े से नाम आपको रटने ही पड़ेंगे। सऊदी अरब का है, बहुत इजी से नाम है दोस्तों, याद हो जाएगा। 2-3 बार मेरी आवाज़ सुनोगे तो भी याद हो जाएगा। देखो सऊदी अरब के कौन से हैं? दम्माम, दरहाम, घावर, कातिक, अबाकिक। तो मैंने भी ऐसे ही रटे थे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही होते हैं। अब क्षेत्रों के नाम तो अपन कैसे समझ सकते हैं, वो तो रटने ही पड़ेंगे। लेकिन आप एक चीज़ याद रख सकते हो, ज्योग्राफी जब भी आप अपनी एटलस अपने पास रखिए, और इन सब के नाम आपको मैप में दिखेंगे। अगर आप मैप में देखोगे और अगर साथ साथ उसे बनाओगे तो आपके थोड़ा सा ज़्यादा माइंड में क्लिक हो जाएगा। तो सऊदी अरब के कौन से हैं? दम्माम, दरहाम, घावर, अबाकिक, कातिफ, यही है। और है ईरान के दोस्तों। ईरान के तो बहुत ही ईजी है और पूछे भी जाते हैं बहुत बार। मस्जिद सुलेमान, हफ्त के, नफ्त सईद, करमन साह, लाली, गजसारन। कौन से हैं? मस्जिद सुलेमान, हफ्त केल, नफ्त सईद, करमन साह, लाली और गजसारन, ये सारे ईरान के हैं। इसके अलावा दोस्तों कुवैत का है। कुवैत की कुरघना पहाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। और संयुक्त अरब अमीरात में भी तेल उत्पादन होता है और भारत में भी तेल उत्पादन होता है, लेकिन भारत का विवरण हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र। तो सऊदी अरब का है दम्माम, दरहाम, घावर, कातिफ, अबाकिक। ईरान के है मस्जिद सुलेमान, हफ्त केल,
नफ्त, सईद, लाली, गतसारन और करमनशाह है। कुवैत की कुरघना पहाड़ी आप याद रखिएगा, अलग से है कुछ। और संयुक्त अरब अमीरात और भारत। ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट खनिज। तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। और मुझे नहीं लगता कि विश्व के खनिजों में तो इनसे कोई बाहर क्वेश्चन आएगा। भारत के खनिजों में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। विश्व की तो जो मेन खानें होती हैं और मेन जो खनिजों का वितरण है मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो उम्मीद है कि आपको जो वीडियो मैं समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।